दूध का दूध, पानी का पानी। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। नगर कोतवाल दो लड़ते झगड़ते व्यक्तियों को पकड़कर लाया। उनका मुकदमा पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? मैं काशी हूं, उनमें से एक बोला, जो तेल बेचने का कार्य करता था। जाति से तेली था। बोला, मेरा नाम काशी साहू है। और तुम? बादशाह ने दूसरे की ओर देखा। मैं रमजान हूं, पेशे से कसाई मांस बेचने का धंधा करता हूं। बादशाह ने उनका मुकदमा सुनना आरंभ किया। पी काशी साहू बोला, महाराज, मैं अपनी दुकान पर बैठा हिसाब लिख रहा था। इतने में इस कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने अपना काम छोड़कर तेल दे दिया और अपना हिसाब देखने लगा। अचानक मैंने पाया कि मेरे पैसों की थैली नहीं है। जबकि मैं इसे तेल देने उठा था तो थैली सामने ही रख कर गया था। मैं समझ गया कि थैली इसी ने उठा ली है। मैं दौड़ा हुआ इसकी दुकान पर गया तो इसके हाथ में थैली देखी। मेरे मांगने पर इसने इनकार किया और कहा कि यह तो इसी की है। मैंने इससे छीन ली तो यह मुझसे लड़ने लगा। अब आप ही इंसाफ करें और इसे दंड देकर मेरी थैली मुझे दिलवाएं। काशी साहू के बयान के बाद बादशाह ने रमजान कसाई को अपनी बात कहने का अवसर दिया। हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ बिक्री के पैसे गिन रहा था कि इतने में ही यह तेली मेरे पास आया। मेरी थैली छीन ली। हमारे में छीनाचपटी हुई। कोतवाल साहब पकड़कर ले आए। मैंने जो कहा सच कहा। सरकार, हमारा इंसाफ कीजिए। बादशाह संशय में पड़ गए। उन्होंने समस्त दरबारियों की ओर देखा। किसी की कुछ समझ में न आया कि फैसला किसके पक्ष में दें। तब बीरबल ने अपनी जगह से उठकर कहा, अगर हुक्म हो आलम पनाह तो मैं फैसला कर दूंगा। क्यों नहीं, जरूर। बादशाह खुश होकर बोले। तब बीरबल ने दोनों को कुछ देर के लिए दरबार से बाहर जाने को कोतवाल काशी और रमजान को लेकर दरबार से बाहर निकल कहा गया। बीरबल ने एक पात्र में पानी मंगवाया, उस थैली के सिक्के पानी में डलवाए और बादशाह का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, जहांपनाह, आप गौर करें, पानी में तेल का कोई अंश नजर नहीं आता। फिर पानी को सूंघकर बोले, अलबत्ता कुछ दुर्गंध मांस की आती है। आत्म निश्चय हो जाता है कि ये थैली कसाई की है। फिर काशी और रमजान को बुलाकर में पड़े सिक्के दिखाकर अपना फैसला सुनाया। सप्रमाण उनके सामने पानी, यह थैली और थैली में रखे सिक्के रमजान कसाई के हैं। अकाट्य सबूत सामने पाकर काशी साहू का सर झुक गया। बादशाह ने रमजान कसाई को थैली देकर विदा किया, काशी साहू को दंड और बीरबल को पुरस्कार दिया। संसार का उपकार। एक दिन बादशाह के दिमाग में बात उपजी कि क्यों न 2 माह का 1 माह नियम कर दिया जाए। अपनी इस खपत को अकबर बादशाह ने बीरबल के सामने उनके मशवरे के लिए रखी। कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि 2 माह का 1 माह नियत कर दें, इससे हमारा नाम युग युग तक चलता रहेगा। वाह, खूब। बीरबल ने कटाक्षपूर्ण भाव में बादशाह के निश्चय की प्रशंसा करते हुए कहा, आलमपना, इससे संसार का बड़ा उपकार होगा, क्योंकि 15 दिन के बजाय चांदनी 1 माह तक रहा करेगी। बीरबल ने इन व्यंग्यों को सुन बादशाह ने तुरंत अपना विचार वापस ले लिया, क्योंकि प्रकृति के नियमों में फेरबदल कर पाना इंसान के वश की बात होती ही नहीं। शराब क्या है पीना? बादशाह अकबर के बारे में कहा जाता है कि एक समय में वे काफी मात्रा में शराब का सेवन करने लगे थे। इससे राजकाज की देखरेख में व्यवधान आने लगा। बेगमों और कुछ स्वामी भक्त दरबारियों ने बीरबल को इस मामले में कोई तरकीब लड़ाने को कहा, जिससे बादशाह की अधिकता से शराब सेवन की आदत छूट जाए। बीरबल ने अवसर पाकर बादशाह के शयनकक्ष में घुस शराब की बोतल छुपाई और बगल में चादर के नीचे छुपाए तेजी से लपककर एक ओर जाने लगे। सब कुछ सोची समझी योजना के अनुसार कर रहे थे।
बादशाह की नजर उन पर पड़ी तो बीरबल को बुलाकर पूछा, बगल में क्या दबा रखा है? हुजूर कुछ नहीं। कुछ तो है ही, छुपा क्यों रहे हो? हुजूर तोता है। क्या बकते हो? तोता पिंजड़े में रखा जाता है, ना कि बगल में दबाया जाता है। फिर तो हुजूर घोड़ा है, घोड़ा। ठीक ठीक जवाब दो, हर समय का मजाक मुझे पसंद नहीं। हाथी है हुजूर, हाथी। डॉट खामोश। तुम्हारी बेअदबी हद से बढ़ती जा रही है। सरकार खिंजीर सुअर है। लाहौल विला कुवत। किस चीज का नाम ले रहे हो? बादशाह ने क्रोध में भर झपटकर बगल में हाथ डाला तो शराब की बोतल देखी। चकित होकर सोचा, बीरबल जैसे सात्विक प्रकृति के ब्राह्मण का शराब से क्या नाता? जरूर इसमें कुछ भेद है। वे सामान्य होकर बोले, तुम जो कहना चाहते हो उसे स्पष्ट करो। बीरबल, अब हुजूर आली, आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने शराब की बोतल को छुपाने की चेष्टा करते हुए कहा था कि कुछ नहीं, जिसका अर्थ होता था शराब का प्याला अगर इंसान पीता है तो उसे कुछ नहीं होता। दूसरी बार पूछने पर मैंने बताया कि हुजूर तोता है, जिसका अर्थ है 2 प्याला पीने के बाद नशा इतना चढ़ जाता है कि तोते की तरह एक ही बात को इंसान रटने लगता है। तीसरी बार पूछने पर मैंने बताया था कि घोड़ा है, जिसका अर्थ हुआ कि 3 प्याला पीकर आदमी बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर बहकने लगता है। चौथी बार पूछने पर मैंने बताया हाथी है, जिसका अर्थ हुआ 4 प्याला पीकर इंसान मतांध हाथी की तरह निरंकुश हो जाता है। और 5वीं बार पूछने पर मैंने खिंजीर सुअर का नाम लिया, जिसका अर्थ होता है 5 प्याला पीकर आदमी खिंजीर की तरह नाली में लौटने लगता है। एक बोतल में से, जैसा मैंने सुना है, 6 प्याले बनते हैं। अगर छठा प्याला कोई पी जाए तो बस उसके सारे ऐप सबके सामने आ जाते हैं, जैसे कि यह बोतल आपके सामने आ गई। अब आप खुद ही सोचे, शराब की अधिकता से सेवन आपके लिए कितना हानिप्रद है। बीरबल के तर्कपूर्ण कथन सुनकर बादशाह को हार्दिक पश्चाताप हुआ। उसी समय से उन्होंने शराब को हाथ न लगाने का प्रण कर लिया, जिसे उन्होंने सदा निभाया। बीरबल को सद्बुद्धि देने के एवज में उन्होंने पुरस्कृत किया। सबसे प्यारी चीज। अकबर बादशाह अक्सर बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न अपने दरबारियों से पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाया करते थे। एक दिन उन्होंने दरबारियों से प्रश्न किया, सबसे प्यारी चीज क्या है? दौलत। एक बोला, दौलत का प्यार ऐसा होता है कि इंसान उसे कमाने के लिए वतन से बेवतन हो जाता है। इज्जत, दूसरे ने कहा, को भी दांव पर लगा देता है। जन्नत, तीसरे ने कहा, इज्जत बचाने के लिए आदमी दौलत, जन्नत की सैर के लिए इंसान इस संसार में सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहता है। संतान, चौथे ने कहा, संतान के प्यार में अंधा होकर इंसान झूठ बेईमानी तक कर डालता है। बीरबल की बारी आने पर उसने बताया, सबसे प्यारी इंसान के लिए उसकी जान होती है। आलमपनाह जान पर बन आने पर वह अपनी औलाद की भी परवाह नहीं करता। बीरबल की इस बात पर चेमे गोलियां होने लगीं। बादशाह ने कहा, इस बात को सिद्ध करके दिखा सकते हो बीरबल? क्यों नहीं जहांपनाह, बीरबल बोले, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। और फिर बीरबल के कहने पर किले में एक हौज को खाली करवाकर उसका पानी निकलवा दिया गया। हौज की गहराई बहुत काफी थी। पानी से खाली कराने के बाद उस हौज में एक ऐसी बंदरिया को पकड़वाकर उसमें डलवा दिया गया, जो अपने बच्चे को पेट से चिपकाए चिपकाए फिरा करती। बंदरिया ने टैंक में पहुंचकर काफी उछल कूद की, मगर बाहर न आ सकी। बीरबल के इशारे पर उस हौज में पानी छोड़ा जाने लगा। पानी भरते देख बंदरिया पानी से बचने के लिए सूखे में जाने लगी। फिर जब पानी इतना भर गया कि उसके पेट तक आने लगा, तो उसने बच्चे को पीठ पर कर लिया। जब पानी और बढ़ा तो उसे हाथों में उठाकर खड़ी हो गई। पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सिर तक पानी पहुँच गया, उसके पैर भी उखड़ने लगे।
तब उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया जिसे पेट से चिपकाए फिरती थी। इतना ही नहीं, बच्चे को नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर खड़ी हो गई जिससे वह बची रहे। अपनी बात साबित करते ही बीरबल के कहने पर हौज का निचला ढक्कन खोल दिया गया जिससे पानी निकल जाए। इस घटना को देखकर बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह मान गए कि वाकई सबसे प्यारी चीज जान होती है। अपनी जान बचाने के लिए प्राणी किसी की भी परवाह नहीं करता। यहाँ वहां दोनों जगह एक दिन बादशाह ने जो यहाँ हो वहां नहीं, जो वहां तो हो यहाँ नहीं, जो यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, जो यहाँ और वहां दोनों जगह हो, इन चारों के बारे में स्पष्ट करने को कहा। जब अन्य लोग उसकी गूढ़ता समझ न सके तो बीरबल ने 2 दिन की मोहलत मांगते हुए कहा, जहांपनाह, मैं 2 दिनों में इन चारों चीजों को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 2 दिनों के बाद बीरबल ने एक वेश्या, एक साधु, एक भिखारी और एक दानवीर सेठ को बादशाह के सम्मुख ला उपस्थित किया। बादशाह ने भरे दरबार में रहस्य पूछा तो बीरबल ने बताया, यह वेश्या है जो यहाँ तो सुखी और संपन्न है, सुख इसके कदमों में बिछा है, परंतु यह पाप करती है। आथ यह यहाँ तो है पर इसकी जगह स्वर्ग में नहीं होगी। इस तरह बीरबल ने पहले सवाल को हल कर दिया था। दूसरे सवाल को हल करने के लिए उन्होंने साधु को आगे करते हुए, ये साधु महाराज हैं जो तप और साधना करके कष्ट भोग रहे हैं, कहा ये दुनिया में आकर यहाँ के सुखों से दूर रहने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आशा है कि अपने इस लोक के कर्मों का फल ये परलोक में प्राप्त करेंगे। इस प्रकार जो शारीरिक कष्ट ये यहाँ भोग रहे हैं, इसके बाद वहाँ यानी कि परलोक में नहीं भोगेंगे। तीसरे प्रश्न के उत्तर में भिखारी को आगे करते हुए बीरबल ने, यह भिखारी अत्यंत दरिद्र जीवन व्यतीत करता हुआ यहाँ भी कहा सिर्फ भिक्षा पर जीवन गुजार रहा है, ईश्वर की भक्ति से दूर है। आथ यहाँ भी दुहक भोग रहा है, अच्छे कार्य न करने के कारण वहाँ भी दुहक भोगेगा। चौथे सवाल के जवाब में दानवीर सेठ को आगे करते हुए बीरबल ने कहा, यह दानवीर सेठ हैं। इन्हें धन संपदा पैतृक रूप से मिली है, मगर इसका सही इस्तेमाल करके इस संसार में सारा सुख भोग रहे हैं। साथ ही गरीबों, विधवाओं, दीनोनाथों को दिल खोलकर दान देने के कारण ये न केवल मानव कल्याण कर रहे हैं, बल्कि परलोक में भी यानी स्वर्ग में भी अपना बना रहे हैं। आथ ये यहाँ सुखी रहते हुए वहाँ भी सुखी रहेंगे। बादशाह की चारों बातें पूरी हो गई थीं। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने वेश्या को वहां तक आने का मुआवजा, साधु को सम्मान, भिखारी को दान और सेठ को उपाधि देकर वहां से विदा किया। लेटने का कारण, बादशाह को इस बात की जानकारी थी कि खाना खाने के बाद बीरबल को तनिक देर लेटने की आदत जरूर है। कारण पूछने पर बीरबल ने बताया, बुजुर्गों ने कहा है कि खाकर पड़ जा, मार कर हट जा, अर्थात खाना खाकर लेट जाने और किसी से झगड़ालड़ाई होने पर मारकर भाग जाने से स्वास्थ्य बनता है, खतरा टलता है। बादशाह अकबर एक बार कुछ लोगों के साथ शिकार को गए। जंगल में पड़ाव डाला। खाने पीने का प्रबंध भी वहीं था। दोपहर का खाना बादशाह के साथ ही बीरबल ने खाया। बादशाह को अचानक बीरबल की आदत का स्मरण हो आया। उन्होंने मन ही मन तय किया कि आज बीरबल को खाने के बाद लेटने नहीं देंगे। आथ खाना खाते ही अकबर ने हुक्म सुनाया, मेरे साथ तुरंत शिकार पर चलो। बीरबल, मैंने अभी अभी पूर्वी दिशा से सिंह गर्जना सुनी है। शिकारी पोशाक और शिकारी साजोसामान धारण कर फौरन चलता हूँ आलमपनाह, कहते हुए बीरबल अपनी छोलदारी में जा घुसे। 1 मिनट बाद बीरबल बाहर न निकले तो छोलदारी का पर्दा उठाकर बादशाह ने अंदर कदम रखा। चूड़ीदार पाजामा पैरों में चढ़ा रहे हैं। देखते क्या हैं? बीरबल लेटकर, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, खाने के बाद लेटने की आदत से बाज नहीं आए? अकबर ने क्रुद्ध स्वर में पूछा। लेटा कहा,
जहां पनाह डॉट पजामा चढ़ा रहा हूं, इसे खींचकर चढ़ाना पड़ता है, आंख पीठ टिकानी जरूरी हो जाती है। बीरबल ने सफाई दी। बादशाह मुस्करा दिए। वे साफ देख चुके थे, चूड़ीदार पाजामा पैरों में चढ़ाने के बहाने बीरबल ने लेट यान की थी। संगति का असर। एक दिन बीरबल के मुंह से बादशाह के सामने कोई अशोभनीय बात निकल गई। बादशाह ने टोका, तुम्हें क्या हो गया बीरबल, दिनों दिन बदतमीज होते जा रहे हो। पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ जहां पनाह, पहले तो ऐसा नहीं था पर अब ऐसा होता जा रहा हूं। संगति का असर है। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह निरुत्तर हो गए। हुजूर गधे आते हैं। अकबर बादशाह को नए नए ढंग से मनोरंजन करने का शौक था। बीरबल हर मौके पर अपनी हाजिर जवाबी से न चूकते थे। एक दिन बादशाह ने बीरबल को किसी का स्वांग बनाने का आदेश दिया। जिस समय बादशाह हवाखोरी के लिए निकले, देखा सामने से एक कुम्हार अपने गधों को लिए खुद एक गधे पर बैठा टिक टिक करता चला आ रहा है। बादशाह ने जब देखा कि गधे सीधे उनकी सवारी की ओर हंकते चले आ रहे हैं, तो डपट कर कहा, ओ गधे वाले, बगल से गधों को लिए चला आ रहा है। बीरबल ने झट कहा, गधे आते हैं। मैं तो कहता ही चला आ रहा हूं कि हुजूर। कुम्हार के रूप में बीरबल को पहचान और उसका कटाक्ष समझकर बादशाह शर्मिंदा हुए बगैर न रहे। दादा हुजूरस्त। प्रातःकालीन ठंडी हवा बह रही थी। अकबर बादशाह बीरबल को साथ लिए प्रातः भ्रमण को निकले थे। दोनों ईरान से कुछ दिन पूर्व ही आए, उम्दा नस्ल के घोड़ों पर सवार थे। बादशाह को अचानक हंसी सूझी और वे बीरबल से बोले, भई अस्प पिदर सुमास्त, फारसी भाषा का यह अर्थ दो अर्थ रखता है। एक तो यह घोड़ा तुम्हारे बाप का है और दूसरा यह घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल फौरन ताड़ गए और मुस्कराते हुए बोले, दादा हुजूरस्त, इस वाक्य का एक अर्थ हुजूर का ही दिया हुआ है और दूसरा अर्थ यह हुआ कि हुजूर का दादा है। बीरबल का हाजिर जवाबी सुनकर बादशाह झेंप गए। लकीर छोटी हुई। एक दिन बादशाह ने कागज पर पेंसिल से एक लकीर खींची और बीरबल से कहा, ऐसा कोई उपाय करो जिससे यह लकीर न घटाई जाए न बढ़ाई जाए, मगर छोटी हो जाए। बीरबल ने फौरन ही उस लकीर के नीचे पेंसिल से एक बड़ी लकीर खींच दी और बोले, हुजूर देखिए, अब आपकी लकीर छोटी हो गई। खोजा के 3 सवाल। बादशाह अकबर के राजमहल में एक मुहल्गा बुद्धिमान खोजा हिजड़ा था। उसका काम जनान खाने की देखरेख करना था। बेगमों के साथ वह पर्दे की ओट से बीरबल की बुद्धिमत्ता की बातें सुनता था और मन ही मन जलता था। बादशाह का मुहल्गा होने के कारण एक दिन उसने बादशाह से कहा कि वह बीरबल से 3 सवालों का उत्तर चाहता है। यदि बीरबल उसके उत्तर दे सके तो उनकी बुद्धिमत्ता स्वीकार कर लेगा। बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। खोजा ने दरबार में उपस्थित होकर सबके सामने बीरबल से 3 सवाल किए। 1. जमीन का बीज कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. जमीन पर कितने मर्द हैं? उसके प्रश्न सुनकर बीरबल मन ही मन मुस्कराए। सोचा, जैसे प्रश्न किए गए हैं वैसे ही उत्तर देने चाहिए। वे उत्तर देने के लिए खड़े हुए और कहना शुरू किया, पहले प्रश्न का उत्तर यह है, आलमपनाह की जमीन का बीज यहाँ है। वे 2 कदम पीछे हटे और जमीन पर एक जगह पैर मारते हुए बोले, अगर खोजा को यकीन न हो तो वह नापतोल करके देख सकता है। खोजा चुप रहा। बीरबल बोले, उसके वश की बात कहाँ थी नापतोल करना। दूसरे प्रश्न, आकाश में कितने तारे हैं? का उत्तर यह है कि खोजा के सिर में जितने बाल हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। अगर यकीन न हो तो खोजा अपने सिर के बाल मुंडवाकर गिनवाए और उसके बाद तारों की गणना करा ले। गिनती एक भी कम या ज्यादा न होगी। खोजा इस बार बगले झांकने लगा। भला सर के बाल मुंडवाना
गिनवाना और फिर तारों की गणना कराना उसके बूते की बात कहाँ थी। तीसरे प्रश्न जमीन पर कितने मर्द हैं का उत्तर यह है आलम पनाह कि मैंने कई बार जमीन के मर्दों की गणना करने की कोशिश की पर मर्द और औरत के बीच के इन हिजड़ों की वजह से हमेशा गिनती में फर्क आ गया। आज तक तय ही नहीं कर पाया कि इन बीच के लोगों को किस गिनती में रखा जाए, औरत या मर्द। अब अगर इस धरती के समस्त हिजड़ों को मरवा दिया जाए तो सही गिनती हो जाएगी। बीरबल की बात पूरी होनी थी कि हिजड़ा अपना मुंह छुपाए जनान खाने की ओर भाग गया। जाहिर सी बात थी उसने हार स्वीकार कर ली थी। बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। सबके सब बह जाएंगे। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल व कुछ सैनिक घूमते हुए किसी गांव में पहुंचे। वहां गांव में प्रवेश करते ही बादशाह ने एक व्यक्ति को देखकर उसे रोका और पूछा, इस गांव के लोगों की कोई समस्या तो नहीं है? लोग खुशहाल हैं, किसी को कोई समस्या नहीं दिखती। शहंशाहे आलम ग्रामीण बादशाह को पहचानकर विनम्रता से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गंगा ग्रामीण ने बताया। बाप का नाम? जमुना ग्रामीण ने झट बताया। और माँ का नाम सरस्वती है, जहांपना। और गांव का नाम नर्मदा है न? बीरबल उसकी बात से आनंदित होते हुए पूछ बैठ। जी सरकार। शहंशाहे आलम, बीरबल झट कदम पीछे सरकाते हुए बोले, हम नदियों के देश में आ गए हैं। अब अगर नाव का प्रबंध हो तभी आगे बढ़िए, अन्यथा इतनी ढेर सारी नदियों के बीच घिर जाने के बाद हम सभी डूबे बगैर न रहेंगे। बीरबल के उस कथन पर गंगा सहित सबके सब ठहाका लगाए बगैर न रहे। मुझे हंसा दो। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने शर्त रखी, अगर आज बीरबल मुझे हंसा दे तो मैं उन्हें 100 अशर्फियाँ दूंगा, अन्यथा उन्हें 50 अशर्फियाँ हर जाने के तौर पर देनी होंगी। बीरबल ने शर्त स्वीकार कर एक से एक लतीफे बादशाह को सुनाने आरंभ किए, पर बादशाह न हंसने की कसम खाए बैठे थे न हंसे। बीरबल ने देखा कि कोई युक्ति कारगर नहीं हो रही है तो कान के पास मुंह ले जाकर बोले, अगर अब भी न हंसे तो मैं पेट में गुलगुली कर दूंगा। बीरबल की बच्चों जैसी बात सुनकर बादशाह ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर के 5 प्रश्न। बादशाह अकबर दरबार में पधारे। दरबारी भी मौजूद थे। इसी बीच बादशाह के ध्यान में 5 प्रश्न आए। उन्होंने दरबारियों से वे प्रश्न पूछे। बीरबल उस समय दरबार में मौजूद न था। वे 5 प्रश्न इस प्रकार थे। फूल किसका अच्छा? दूध किसका अच्छा? मिठास किसकी अच्छी? पत्ता किसका अच्छा? राजा कौन सा अच्छा? बादशाह के इन सवालों को सुनकर दरबारियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। किसी ने गुलाब को अच्छा बताया तो किसी ने कमल को डोट, इसी तरह दूध के लिए भी किसी ने गाय तो किसी ने भैंस और बकरी आदि के दूधों को अच्छा बतलाया। पत्ते में किसी ने केले के पत्तों तो किसी ने नीम के पत्तों को गुणकारी बतलाया। राजा कौन सा अच्छा है? इस प्रश्न के उत्तर में चापलूस दरबारी एकमत थे। सब एक स्वर में बोले, बादशाह अकबर सबसे अच्छे। अकबर उनकी स्वामिभक्ति पर खुश हुए, किंतु अपने प्रश्नों का यथोचित उत्तर न पाने से उन्हें संतोष न हुआ। वे बीरबल की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि जानते थे कि प्रश्नों का सही उत्तर दे सकने में वही समर्थ है। तभी बीरबल आ पहुंचा और अकबर के बगल में अपने स्थान पर बैठ गया। अकबर ने बीरबल से वही प्रश्न पूछे। बीरबल ने जो उत्तर दिए वह इस प्रकार थे। फूल कपास का अच्छा होता है, जिससे सारी दुनिया का पर्दा रहता है, क्योंकि उसी के फूल से कपड़े बनते हैं। दूध माँ का अच्छा होता है, उससे शरीर का विकास होता है। मिठास वाणी जीभ की अच्छी होती है। पत्ता पान का अच्छा है, जिसे देने के शत्रु भी मित्र जैसा व्यवहार करता है। राजाओं में इंद्र श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से वर्षा होती है, जिससे संसार में कृषि कर्म होता है
और समस्त प्राणियों का पालन पोषण होता है। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर सुनकर संतुष्ट हो गए। दुष्ट नाई की दुर्दशा। एक दिन वे राजा के नाई के पास एक योजना लेकर पहुंचे। चूंकि नाई राजा के बेहद करीब था, इसलिए उन्होंने उससे बीरबल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने में मदद मांगी। और हाँ, उन्होंने बदले में उसे एक बड़ी रकम देने का वादा भी किया। दुष्ट नाई ने तुरंत हामी भर दी। अगली बार जब राजा ने उसकी सेवाओं की मांग की, तो नाई ने सम्राट के पिता के बारे में बातचीत शुरू कर दी, जिनकी वह भी सेवा करता था। उसने उनके सुंदर रेशमी चिकने बालों की तारीफ की। और फिर बाद में उसने राजा से पूछा कि जब वह इतनी समृद्धि का आनंद ले रहा है, तो क्या उसने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कुछ करने का प्रयास किया है। राजा इस तरह की बेहूदगी पर क्रोधित हो गया और नाई से कहा कि कुछ भी करना संभव नहीं है, क्योंकि वे पहले ही मर चुके हैं। नाई ने बताया कि वह एक जादूगर को जानता है जो मदद कर सकता है। जादूगर किसी व्यक्ति को उसके पिता के कल्याण के बारे में पूछताछ करने के लिए स्वर्ग तक भेज सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इस व्यक्ति को सावधानी से चुनना होगा। उसे जादूगर के निर्देशों का पालन करने के साथ साथ मौके पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए। उसे बुद्धिमान, समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। फिर नाई ने इस काम के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति का सुझाव दिया, सभी मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान बीरबल। राजा अपने मृत पिता की बात सुनकर बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने नाई से कहा कि वह तुरंत जाकर सारी व्यवस्था कर दे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या करना होगा। नाई ने बताया कि वे बीरबल को जुलूस के रूप में कब्रिस्तान ले जाएंगे और चिता जलाएंगे। फिर जादूगर कुछ मंत्र बोलेगा और बीरबल धुएं के माध्यम से स्वर्ग की ओर चढ़ जाएगा। मंत्रोच्चार से बीरबल को आग से बचाने में मदद मिलेगी। राजा ने खुशी खुशी बीरबल को इस योजना के बारे में बताया। बीरबल ने कहा कि उन्हें यह एक शानदार विचार लगा और वे जानना चाहते हैं कि इसके पीछे किसका दिमाग है। जब उन्हें पता चला कि यह नाई का विचार है, तो वे इस शर्त पर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए कि उन्हें लंबी यात्रा के लिए एक बड़ी रकम दी जाए और साथ ही अपने परिवार को व्यवस्थित करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाए, ताकि उनके जाने के दौरान उन्हें कोई परेशानी न हो। राजा ने दोनों शर्तें मान लीं। इस महीने के दौरान उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों को श्मशान भूमि से अपने घर तक सुरंग बनाने के लिए कहा और स्वर्गारोहण के दिन चिता जलने के बाद बीरबल सुरंग के छिपे हुए दरवाजे से भाग निकले। वह अपने घर में गायब हो गए, जहां वे कुछ महीनों तक छिपे रहे, जबकि उनके बाल और दाढ़ी लंबे और बेतरतीब हो गए। इस बीच उसके दुश्मन खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को आखिरी बार देखा है। फिर कई महीनों के बाद एक दिन बीरबल राजा के पिता की खबर लेकर महल में पहुंचे। राजा उन्हें देखकर बेहद खुश हुए और सवालों की झड़ी लगाने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने राजा को बताया कि उनके पिता बहुत खुश हैं और उन्हें एक को छोड़कर सभी सुख सुविधाएं दी गई हैं। राजा जानना चाहता था कि आखिर क्या कमी थी, क्योंकि अब उसे लगा कि उसे चीजों और लोगों को स्वर्ग भेजने का तरीका मिल गया है। बीरबल ने जवाब दिया कि स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। यही वजह है कि उसे भी अपनी दाढ़ी बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने कहा कि उसके पिता ने एक अच्छे नाई की मांग की थी, इसलिए राजा ने अपने पिता की सेवा के लिए स्वर्ग में अपने नाई को भेजने का फैसला किया। उसने नाई और जादूगर दोनों को बुलाया और उसे स्वर्ग भेजने की तैयारी करने को कहा। नाई अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह सका, क्योंकि वह अपने ही जाल में फंस गया था। और जैसे ही चिता जलाई गई, उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
किसी ने भी फिर बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचने का साहस नहीं किया। एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है। इस प्रश्न ने सभी दरबारियों को चौंका दिया। हर कोई सोचने लगा कि आखिर अकबर ने यह सवाल क्यों पूछा, लेकिन कोई भी इस सवाल का सही जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका। कुछ दिन बीत गए और अकबर को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। जाओ और दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा और अपने मिशन पर निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद बीरबल वापस आया और दरबार में एक आदमी को लेकर आया। वह आदमी गरीब, फटेहाल कपड़ों में था और काफी निराश दिख रहा था। अकबर ने उस आदमी की तरफ देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह व्यक्ति दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हाँ महाराज। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह व्यक्ति सबसे मूर्ख कैसे है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह व्यक्ति एक बहुत ही साधारण और ईमानदार किसान है। उसने अपनी जिंदगी भर मेहनत की और अपनी कमाई से थोड़ा बहुत धन इकट्ठा किया। कुछ दिन पहले एक चालाक व्यक्ति ने इसे बहका दिया और इसके सारे पैसे ठग लिए। लेकिन इस किसान ने उस व्यक्ति को सजा दिलवाने के बजाय उसे माफ कर दिया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, मगर बीरबल, माफ करना तो एक महान गुण है, इसमें मूर्खता कैसे है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माफ करना बेशक एक महान गुण है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी को भी माफ कर देना मूर्खता है। इस किसान ने उस ठग को माफ कर दिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि वह ठग आगे भी दूसरों के साथ धोखा कर सकता है। उसकी इस मूर्खता से न केवल उसने अपना धन खो दिया, बल्कि उसने उस ठग को दूसरों के साथ भी वही गलत काम करने का मौका दे दिया। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। यह व्यक्ति वास्तव में मूर्खता कर रहा है। उसे अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए थी। फिर अकबर ने उस किसान को समझाया और उसे सलाह दी कि आगे से वह अपने फैसले सोच समझ कर ले। साथ ही अकबर ने किसान को उसकी खोई हुई धनराशि भी वापस करने का आदेश दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया और दरबारियों को यह सिखाया कि माफी का महत्व है, लेकिन विवेक का उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। और क्या? फुर्र अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर को कहानियां सुनने का चस्का लग गया। उन्होंने अपने दरबारियों की पारी बांध दी, जो हर दिन आकर उन्हें कहानी सुनाने लगे। अकबर को जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए वे देर रात तक लंबी कहानियां सुनना पसंद करते थे। किसी भी कहानी से उनका मन भी जल्दी नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से खूब दिल खोलकर कहानियां सुनाई, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होने लगे। लेकिन बादशाह से कौन क्या कहता? डर के मारे सबकी जुबान बंद थी। सबको बस इंतजार उस दिन का जब बादशाह का कहानियों का चस्का खत्म हो जाए और उनका इस आफत से पीछा छूटे। एक दिन बीरबल की कहानी सुनाने की पारी आई। वह बादशाह अकबर के कक्ष में गया और कहानी सुनाने लगा। अकबर की बीरबल से अन्य दरबारियों की तुलना में अधिक अपेक्षा थी। बीरबल ने अकबर को छोटी छोटी कई कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर का मन नहीं भरा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो, तुम हमें कोई लंबी और सबसे हटकर ऐसी कहानी सुनाओ जो हमने कभी न सुनी हो। बादशाह का हुक्म बजाना बीरबल का कर्तव्य था। उसने जी हुजूर कहकर कहानी सुनना शुरू किया। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे।
जब भी बीरबल कहानी समाप्त करने का प्रयास करता, अकबर कहते, और फिर बीरबल को उसमें कुछ और किस्से जोड़ने पड़ते। ऐसा करते करते रात हो गई। बीरबल को नींद आने लगी। वह घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे बड़े चाव से कहानी सुन रहे थे और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म होने ही नहीं दे रहे थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह ऐसे नहीं मानेंगे। उसे कुछ ऐसा करना होगा कि वे खुद ही उसे वहां से भगा दें। कुछ सोचने के बाद वह बोला, जहांपनाह, मैं अब आपको एक नई और सबसे हटकर कहानी सुनाता हूं। यकीन जानिए आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगे। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल कहानी सुनाने लगा। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रहता था। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था, जिस ओर किसान ध्यान नहीं दे पाया। एक दिन एक चिड़िया उस छेद से कोठरी में जा घुसी और अनाज का एक दाना लेकर उसी छेद से फुर्र करके बाहर उड़ गई। और फिर अकबर उत्सुक होकर बोले। फिर दूसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। बीरबल बोला। और फिर अकबर ने फिर से पूछा। फिर तीसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। बीरबल बोला। अकबर अब जब भी और फिर कहते, बीरबल कह देता, और फिर एक और चिड़िया आई और दाना लेकर उड़ गई, फुर्र। अकबर को और क्या करते करते और बीरबल को फुर्र फुर्र करते बहुत समय बीत गया। कहानी फुर्र से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आखिरकार अकबर खींचकर बोले, ये क्या फुर्र फुर्र लगा रखा है? आगे की कहानी बता। जहांपनाह, आप इतने में ही तंग आ गए। कोठरी के आसपास तो करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई है। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी, फुर्र। आपके कहे अनुसार कहानी बहुत लंबी और हटकर है। फुर्र फुर्र सुनकर अकबर पहले ही बहुत खींच चुके थे। बीरबल की यह बात सुनकर उनका गुस्सा बढ़ गया और वे चिल्लाकर बोले, ये क्या वाहियात कहानी सुना रहे हो? नहीं सुननी ऐसी कहानी, चलो भागो यहाँ से, सोना है हमें। जैसा जहांपनाह का आदेश कहकर बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। सीख, किसी भी तरह की समस्या हो, बुद्धिमानी से काम लेने पर उसका हल निकल ही आता है। बहुभाषी बादशाह अकबर अपने विभिन्न प्रांतों में भाषाई विविधता को देखते हुए अपने दरबार में एक बहुभाषिक की आवश्यकता महसूस किया करते थे। वे चाहते थे कि उनके दरबार में एक बहुभाषिक हो, जिसकी मदद से वे अपनी प्रजा से वार्तालाप कर सकें। उन्होंने अपने मंत्रियों को ऐसा बहुभाषिक ढूंढने का आदेश दिया, जिसकी विभिन्न भाषाओं पर अच्छी पकड़ हो। मंत्रियों ने सैनिकों की मदद से अकबर का आदेश राज्य के हर कोने में प्रसारित करवाया। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर को सलाम कर वह बोला, जहांपनाह, मैं कई भाषाओं का अच्छा जानकार हूं। आप मुझे बहुभाषिक के पद पर नियुक्त कर लीजिए। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने दरबारियों को उससे अपनी अपनी भाषाओं में बात करने के लिए कहा। एक एक कर दरबारी अपनी भाषा में उस बहुभाषी से प्रश्न करने लगे। बहुभाषी ने सभी को उनकी ही भाषा में उत्तर दे दिया। भाषा पर उसकी पकड़ देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने दरबार में बहुभाषी नियुक्त करने का निर्णय कर लिया और उससे बोले, तुम्हारे भाषा ज्ञान से हम बहुत प्रभावित हैं। हर भाषा में तुम इतने धारा प्रवाह हो कि लगता है अपनी ही भाषा बोल रहे हो। हम तुम्हें अपने दरबार का बहुभाषी नियुक्त करते हैं, लेकिन हम ये भी जानने को उत्सुक हैं कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। इस पर बहुभाषी बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान मंत्रीगण हैं।
क्या उनमें से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? दरबारियों ने अपने अनुमान के आधार पर बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास किया, लेकिन किसी का भी अनुमान सही नहीं निकला। यह देख बहुभाषी हंस पड़ा और बोला, जहांपना, लगता है मैंने गलत सुना है। यहाँ तो कोई भी बुद्धिमान दिखाई नहीं पड़ता। इस बात पर अकबर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिसने अब तक बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास नहीं किया था। अकबर को अपनी ओर देखता पाकर बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, मैं कल बता दूंगा कि इस बहुभाषी की भाषा क्या है। उस रात बहुभाषी को शाही अतिथिगृह में ठहराया गया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में फिर से उपस्थित हुआ। अकबर से बीरबल से पूछा, हाँ बताओ बीरबल, क्या है इनकी मातृभाषा? इस पर बीरबल बोला, हुजूर, इनकी मातृभाषा बांग्ला है। आप इनसे पूछ लीजिए। अकबर ने बहुभाषी से पूछा तो उसके हामी भर दी। अकबर हैरान थे कि बीरबल ने उसकी मातृभाषा को कैसे पहचान लिया। पूछे जाने पर बीरबल ने बताया, महाराज, कल रात मैंने शाही अतिथि गृह के बाहर अपना एक सेवक भेजा। वह सेवक वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस समय ये महाशय सो रहे थे। चीखने की आवाज सुनकर इनकी नींद खुल गई और बाहर आकर ये गुस्से में चिल्लाने लगा। उस समय ये जो भाषा बोल रहा था वह बांग्ला थी। मैं पास ही के कक्ष में छुपकर सब सुन रहा था। मैं समझ गया कि इनकी भाषा बांग्ला है, क्योंकि व्यक्ति कितनी ही भाषाओं का ज्ञाता क्यों ना हो, जब गुस्से में होता है या मुसीबत में पड़ जाता है तो अपनी ही भाषा में चिल्लाता है। बहुभाषीय ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मान लिया। अकबर शर्मिंदगी से बच गए।